हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे जानेंगे कि आखिर अनिरुद्ध को हुआ क्या है। अब यहाँ छोटान आता है हॉस्पिटल के कमरे से और जनक को समझाता है कि अन्नी को कुछ नहीं हुआ है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और बोलता है कि वो उसके घर से तो कॉल आ रहा है, अभी घर पे मैंने किसी को बताया नहीं है, घर पे तो बताना पड़ेगा ना। तो जनक तो हाँ, तो बताना तो पड़ेगा, रुको मैं कॉल कर देता हूँ। और जब तक आता है आदित्य कपूर उधर से और बोलता है कि मैंने आदित्य हेलो मिस्टर, मैंने एक बहुत बड़ी हार्ट सर्जन से बात किया है, बट उसको मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रखना तो पड़ेगा यहाँ। और ये सब बातें सुनकर जनक परेशान हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिर सर जी को क्या हुआ है, आप लोगों ने मुझे क्या छुपाया है, मुझे सच सच बताइए कि आखिर सर को हुआ क्या है। तब यहाँ पे बोलता है कि उसको मेजर हार्ट अटैक आया है और उसको अब बहुत बड़े ऑपरेशन होना पड़ेगा। अब मुझे घर वालों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये सब देखते हुए जनक परेशान हो जाती है। तब छोटा समझाता है जनक को कि देखो जनक, हार्ट सनी को तभी ठीक हो सकता है जब उसको वो चीज़ चाहिए जो वो चाहता है, उसको वो चीज़ मिलना चाहिए। और यहाँ अर्शी के साथ वो खुश नहीं है, वो अर्शी से डाइवोर्स लेना चाहता है। बट वो ले कैसे, जब तक तुम मुझसे हाँ नहीं बोलोगी, जब तक तुम मुझसे अपना मानोगी नहीं, अपना स्वीकारोगी नहीं, तब तक तो वो तो ले भी नहीं सकता है। और यहाँ पे सब परेशान हो जाते हैं। तो यहीं पे आदित्य कपूर बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मैं भी मेरे ऊपर से भी गुजरी हुई है, मैंने ये सब चीज़ें फील किया। और मैं ये जानता हूँ कि जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तो उस पर क्या बीतती है और वो क्या फील करता है। और ये सब बातें सुनकर झनक परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं सर जी को कैसे भी बचाऊंगी, उनको कैसे भी बचाना पड़ेगा। और यहाँ पे छोटान बोलता है कि नहीं छोटा, मैं सर जी के लिए कुछ भी करूँगी जिससे कि उनकी जान बच जाए। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं उनके सामने जाऊँ कैसे। मैंने इतना उनको इंसल्ट किया है, इतना उनको बेइज्जत किया है, मैंने यहाँ तक कह दिया कि मैं उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। और उनको इतना बेइज्जत करके मैंने वहाँ मुंबई से हूँ सर जी को वापस भेज दिया। अब सर जी के सामने मैं किस मुंह से जाऊँ। लेकिन छोटान बोलता है कि नहीं, तुमको कुछ करना होगा, क्योंकि तुम हर बार उसके साथ रहती हो। और बोलती है जनक, वो तो इतने सर जी फिट हैं, स्मार्ट हैं और जिम जाते हैं और डाइट भी मेंटेन करते हैं, फिर उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो वो बोलता है कि और तब बोलती है छोटान बोलता है कि तुमने हर बार उसको बचाया, क्योंकि हर बार तुम उसके साथ रहती हो और इस बार नहीं थी, तभी इसको ऐसा हुआ है। और ये सब जो बातें सुनकर आदित्य शौक में है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है, मैंने अगर किसी को चाहा वो मेरे को मिला नहीं। लेकिन क्या होता है फिर, अब देखते हैं कि और यहाँ पे सब बातें सुनकर समझाकर आदित्य कपूर और छोटान बातें करते हैं कि हम जल्दी से किसी हार्ट सर्जन को अच्छे से पहले ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा और घर पे इन्फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे और जो झनक परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि नहीं, हाँ हाँ जो भी करना है कीजिए लो, लेकिन मेरे सर जी को बचा लीजिए। और सब बातें सोचते हुए देखते हैं और वो बहस करती है कि नहीं सर जी को कुछ ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने मेरी जान बचाई है। अब मेरी बारी है, मैं उनके लिए सब कुछ करूँगी, जो भी हो सके मैं सब करूँगी जिससे कि सर की जान बच जाए। और यहाँ पे तब आती है, वो हाथ जोड़ती है और कहती है कि नहीं नहीं, मुझे उनके लिए सब कुछ करना है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए बहुत स्टैंड लिया है। और यहाँ पे फिर वो आते हैं उसके घर वाले और वो सब जाते हैं अनिरुद्ध से मिलने। लेकिन अनिरुद्ध से मिलते मिलते उन्होंने ये सब देखते हैं कि अब जनक भी वहीं पे है। और जो वहाँ पे होती है आग बबूला और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया। तो सब बोलते हैं कि आखिर जनक ने ही अनिरुद्ध को यहाँ पे लाके एडमिट किया है, तुम लोग तो उनको वहाँ पे छोड़ के चले गए थे। और ये सब देखते हुए सब उसके खिलाफ हो जाते हैं और बोलने उसको खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं। और वो जाती है जनक मंदिर में, पूजा करती है सर जी के नाम से और वहाँ पे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, जल्दी से सर जी हमारे ठीक हो जाए, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फिर वो सब करते करते जनक बहुत परेशान हो जाती है। तब वो जब आती है कि मंदिर से फूल लेके आती है और बोलती है कि इसको सर जी के माथे पे रखना है। लेकिन उसके घर वाले जनक को वहाँ उसके पास जाने नहीं देते हैं। तब जनक बहुत परेशान हो जाती है, अब वो करे तो करे क्या। लेकिन उसको कुछ भी करके सर के माथे पे वो फूल रखना ही होगा किसी तरह की, क्योंकि उसने उसके सर जी के लिए पूजा की है, मन्नत मांगी है। और ये फूल रखने के लिए उसने बहुत कुछ किया, ट्राई किया, लेकिन घर वाले नहीं माने, उसकी विपाशा और उसकी माँ नहीं मानी, अर्शी नहीं मानी, अर्शी जाने उसको देने नहीं देती थी। लेकिन फिर भी अब आती है जनक अपने रूप में और चंडिका का रूप लेती है और वहाँ त्रिशूल उठा लेती है और कहती है कि अगर मेरे को किसी ने भी रोका तो मैं उसको मार डालूंगी। मुझे सर जी के पास जाना है और मुझे उनके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सब देखते हुए घर वाले डर जाते हैं और जनक को सर जी के पास जाने देने लगते हैं।
जाने देते हैं, लेकिन झनक जाती है अनिरुद्ध के पास और उसको प्रे करती है, उसके माथे पे फूल रखती है और अनिरुद्ध वहाँ से ठीक होने लगता है। अब वहाँ से जो उसकी मेंटल हेल्थ है और जो भी उसका मेंटली फिजिकली और जो भी चीज़ है वो सब ठीक होता है। लेकिन अनिरुद्ध क्या सही में ठीक हो रहा है और क्या आर्ची उसके पास जाने देगी? आर्ची तो चाहती नहीं कि झनक उसके पास रहे, लेकिन अब क्या करे। तब तक डॉक्टर आता है और बोलता है शांत हो जाइए आप प्लीज़, डॉक्टर साहब आ गए हैं। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज़ देखिए ना इन्हें क्या हुआ है, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो बोलता है कि क्या हुआ है इन्हें, तो जनक बोलती है डॉक्टर आप हैं, आप बताइए ना इन्हें क्या हुआ है, हमें कुछ समझ नहीं आएगा, आप देख के बताएंगे ना, आप डॉक्टर हैं, प्लीज़ ना देखिए प्लीज़, ये आँख नहीं खोल रहे हैं सर। एक्चुअली अनी लंदन जा रहा था, आज उसकी फ़्लाइट थी और पिछले काफ़ी दिनों से वो बहुत स्ट्रेस था। हमने सोचा काम वगैरह का स्ट्रेस होगा, पर इन सब पैकिंग में है, अरेंजमेंट में वो बिज़ी हो गया। और आज सब जब लोग एयरपोर्ट जाने के लिए निकले तो इसे अचानक से गाड़ी में चेस्ट पेन होने लगा और सांस भी लेने में को दिक्कत हो रही थी। तब से खुली हवा में ले चलते हैं और शायद ठीक हो जाए, पर इसकी तबीयत और बिगड़ गई, बेहोश हो गया। और यहाँ डॉक्टर चेकअप करता है, वही छोटा सारी बातें भी बोल रहा है, पर झनक आज अपने बस में नहीं, बस उसे सर्जी को कैसे भी करके बचाना है। पर इनकी प्लीज़ फ़्लाइट कैंसिल की है और हॉस्पिटल लेकर आए गए। बिल्कुल सही किया आपने, जो इनके लक्षण दिख रहे हैं इनसे फ़्लाइट बोर्ड कर जाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। आपको बातें सुनकर ये लग रहा होगा इन्हें स्ट्रोक आया है, इनकी कुछ टेस्ट करने होंगे पड़ेंगे और इनके रिपोर्ट्स में बेशक ये बेहोश क्यों है, इनके बेहोश होने की वजह क्या है, मुझे झूठ मत बोलिएगा, सच सच बताइए क्या हुआ। चेस्ट के रिजल्ट आने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे, पर इतना तो बता सकते हैं ना कि बेहोश क्यों हैं, आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं, ठीक हो जाएंगे आप, मुझे इतना तो बताइए। और आज पहली बार आदित्य भी देखता है कि कैसे झनक अनी के लिए कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, बस उसे अनी को सलामती चाहिए। देखिए मैडम, मैंने आपको कहा शायद इन्हें स्ट्रोक आया है और काफ़ी भी हो सकता है, और रिपोर्ट्स आने को देखने के बाद ही मैं कुछ आपको बता पाऊंगा, इसलिए हमें ट्रीटमेंट शुरू करने दीजिए और आपकी हर बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। प्लीज़ आप शांति बनाए रखिए और हमें ट्रीटमेंट करने दीजिए। सर आपको ठीक लगता है प्लीज़ आप कीजिए, लेकिन थोड़ा फास्ट प्लीज़। ओके साहिल, सर जी एक बार मेरी तरफ देखिए आँख खोल के। और आदित्य ने अब सहन नहीं होता झनक का यह दुख, पर तड़प कितना प्यार करती है इसे इंसान से, वो भी उसकी खुशी समझकर क्या कुछ नहीं कर बैठी। पर आपकी झनक, आपकी न झनक यही आपके साथ में है होंगी, जानती हूँ क्या हूँ मैं, बहुत बुरा किया था आपके साथ, बहुत बुरी हूँ मैं, जानबूझ नहीं कुछ नहीं किया। जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं, अगर मैंने आपका दिल तोड़ा था आप मुझसे नाराज़ रहिए, पर यूँ छोड़ के मत जाइए मुझे सर जी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं लड़ाई किससे करूँगी। और आज आदित्य को यह भी एहसास